जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। आइए जी आपके पार्टनर के बारे में देखते हैं कि आपके और आपके रिलेशनशिप में और क्या नया तिकड़मबाजी या नया क्या होने वाला है। आपके पास लाइफ में चलते हैं। कुछ ऐसी चीजें होता है, वेपन होता है, औजार होते हैं ना, मतलब हथियार, वेपनरी, जहाँ युद्ध वगैरह कुछ होता है या हथियार वगैरह कुछ यूज होता है, लोहा, आयरन, ये सब चीजों से ना मे बी आप ये सब चीज देखते होंगे बहुत ज्यादा, या इन सब चीजों में आपको बड़ा मतलब कुछ कुछ चीजें आपको डराती भी हैं, पीछे भी करती हैं, कुछ याद भी दिलाती हैं और आप उससे भागते भी हैं। बिकॉज वो जो चीजें होती है ना, वेपन्स या कुछ भी हो सकता है, उससे आपको विशेष मतलब लगाव हो, और दूसरा आपको उस चीज से ना, आपको जब तक वो नहीं आपके लाइफ आपके जीवन में जब तक वो सारी चीजें नहीं उतर जाती हैं, यू जस्ट फील लाइक कि हमको पता नहीं कुछ अधूरा सा लगता है, इनकम्प्लीट सा लगता है। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो आपको ना अच्छी लगती है या फिर आपको बहुत पसंद है, वेपन से इस सबसे आपको फ्रेंडशिप होता है, दोस्ती वोस्ती हो जाता है आदमी का हथियारों से, या कुछ आपको लगता है कि यार ये कितना बढ़िया है। देखो, पास्ट लाइफ का मतलब क्या है, जिस चीज से आपका अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है ना, उस चीज में आप रहे होंगे कभी। तो आपको अगर तलवार वलवार से बड़ा अट्रैक्शन होता होगा, झनकार से, हिस्ट्री से, रॉयल पैलेसेस से, फाइटिंग से, हॉर्सेस, पुराने जमाने की चीजें, ये सबसे जब अट्रैक्शन बहुत होगा, इट मीन्स कि आप कभी होंगे इस जोन में, मान लो किसी लाइफ टाइम में आप होंगे। वहां पर समस्या क्या है कि आपको ना प्रोटेक्शन का बहुत जरूरत है। क्या इसका मतलब निकलता है, आपको प्रोटेक्शन का बहुत जरूरत है। प्रोटेक्शन आप खुद भी अपने पास रख सकते हैं इन द नेम ऑफ की कोई शार्प चीज, कोई नाइफ या कुछ भी, यू शुड टेक इट विथ योर सेल्फ। मतलब छोटा सा कुछ भी लोग रखते ना, लड़कियां रखती हैं, पुराने टाइम पे भी लोग रखा करते थे, तो वो सब आपको अपने पास रखना चाहिए, या फिर वो सारी चीजें ना यू शुड कीप टू योर सेल्फ। आप एक बहुत ही लविंग, केयरिंग, प्रोटेक्टिव या बहुत ब्यूटीफुल इंसान रहे होंगे या हैं, तो यू शुड कीप थिंग्स विथ योर सेल्फ। ये सारी चीजें आपको अपने पास रखनी चाहिए। ठीक है, ये एक बात तो ये होगा। बट आई वुड से जस्ट वन थिंग, एक चीज आप समझ जाइए, भगवान की जो विशेष कृपा होती है ना इंसान पर, तो भगवान मतलब इंसान जो होता है ना काफी ज्यादा सेंसिटिव तो हो जाता है, बट गॉड इज ट्राइंग टू टेल यू कि इसके दो रास्ते हैं। आइदर आप बहुत विश्वास कर सकते हैं निगेटिव चीज पर, या तो पूरा विश्वास कर सकते हैं भगवान पर। या तो आप पूरा भरोसा भगवान पर करके चलिए, या तो आप किसी और चीज पर करके। अगर आपको अपने भगवान पर पूरा विश्वास हो तो आपके भगवान आपसे यही बोलेंगे कि हम तो चाहते हैं कि तुम पूरे इम्पावर्ड रहो, एकदम हर चीज में तुम इम्पावर्ड रहो, एकदम मतलब हर चीज के बारे में तुमको पूरा जानकारी हो, भले तुम उसको यूज करो ना करो, पर हर चीज के बारे में जानकारी रखो, जानकारी से मत भागो। आप जानकारी से भी क्यों भागते हैं? बिकॉज आपको लगता है कि मेरे को क्या जरूरत है, मेरे को क्या जरूरत है, मतलब हाँ भगवान है, बट ठीक है, भगवान कहते हैं कि अगर तुम हमारे शिष्य ही हो, मान लो भक्त ही हो, तो भक्त क्या कमजोर होते हैं, सशक्त होते हैं ना। सशक्तिकरण में चलो, फिर एम्पावर्ड रहो, नॉलेज, विजडम, निगेटिव कोई चीज हो गई, अच्छी बुरी चीज, अपने प्रोटेक्शन के लिए कुछ रखो अपने पास। जस्ट ट्राई टू कीप नॉलेज रखो, अपनी भक्ति रखो, अपना विजडम रखो। आपको डर लगे कुछ चीज का तो कुछ रख लो अपने पास, नहीं समथिंग लाइक क्यों, या कुछ आप वियर करिए, अगर आपको लगता है इस तरह का कुछ है तो आप उसको पहनो, कुछ भी पहन लो इस तरह का धागा या कुछ भी, बट कीप इट विथ योर सेल्फ, आपके पास होना चाहिए। अगर आपको लग रहा है तो ये सब गलत चीज नहीं है, इट्स अ गुड थिंग। क्यों? क्योंकि वो भी उस चीज का हिस्सा है। जब आपके पास पावर हो, जब आपके पास गॉड हो, जब आपके पास आपकी भक्ति हो, जितना सुंदर चीज आपके पास होगा उतना आपको ढक के रहना पड़ेगा। जितना बढ़िया आप होंगे, जितना आप सुंदर होंगे, जितने आप सुशील होंगे, जितना आपके अंदर सद्गुण होगा, उतना खुद को ढक के रखना पड़ेगा, उतना खुद को आवरण में रखना पड़ेगा। आप ओपन नहीं बैठ सकते, आप ओपनली किसी चीज को नहीं कर सकते। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको विजडम, एक ईगो लेकर चलना चाहिए, एक विजडम, एक अहंकार लेकर चलना चाहिए।
और वो ये हो सकता है कि आप जो भी करना चाहते हैं आप भगवान की छत्र छाया में करो, अपने गॉड का नाम लेकर के करो, या तो आप भगवान से मतलब ये बोल दो कि मेरे पास जो भी विजडम है बाय गॉड्स ग्रेस इट इज देयर। जब आप इस तरह से जीना स्टार्ट करेंगे तो आपके अंदर एक रिस्ट्रिक्शन लगेगा, और वो ये है कि आपसे कोई लग के जीत नहीं पाएगा, इतना जान लो। क्योंकि लग के जीतने का मतलब ही हो गया कि हम आपको फिर छोड़ देंगे, तो फिर पतिया कहाँ से रहेगा, तो पतिया नहीं बन पाएगा ना फिर। तो गॉड इज ट्राइंग टू टेल यू कि देखो, या तो तुम सिंपल बनो अपने लोगों के बीच में, जो आप तुम्हारे अपने हो, बहुत प्यारे हो, उनके बीच में एकदम सिंपल बनो, पर जहां पर जिस चीज का जरूरत है वो चीज करते जाओगे तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा। एक पर्सनालिटी आपका बहुत रिजिड, बहुत टाइट होना चाहिए, और वो ये होना चाहिए कि आप जो सबसे प्यारा हो आपके लिए, भगवान का नाम, कोई स्वरूप, या जिस चीज पे आपको मुग्ध हो आप एकदम भगवान के ऊपर, कि वो आपको बहुत प्रिय है, मतलब एकदम, मतलब लगता है कि एकदम वीर रस में डुबाया हुआ है, एकदम भगवान को लेकर के एकदम आप इमेजिनेशन करते रहते हो, ऐसे हो आप, ऐसे हो। भगवान जी भी तंग आ गए कि बंद कर अब, बस कर अब, तेरा इमेजिनेशन पूरा करते करते मैं थक गया हूँ। आपको क्या करना चाहिए, आपको अपने मन को लगा देना चाहिए वहाँ, अपनी भावनाओं को लगा देना चाहिए वहाँ, और कहो कि प्रभु ऐसे ही आना, मेरे को ऐसे ही पसंद हो आप ऐसे ही आना, मेरे को नहीं चाहिए कुछ भी और, इसी तरीके से आओ एकदम, मेरे को ऐसा ही चाहिए एकदम टेढ़ा सा तुम्हारा जो है, तिरछा सा एकदम, मेरे को वही ठीक लग रहा है। या सीधा भी आओगे तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, पर आई जस्ट वांट कि रॉयल थोड़ा टच में आना, हाँ रॉयल टच में आना, हाँ ये ऐसे ऐसे कमजोरी में मत आना, मैं बता रहा हूँ। आपका होगा, एक बात मान के चलिए कि आप भगवान को ऐसे ही मानते हैं, ऐसे ही पूछते हैं, ऐसे ही उनको ध्याते हैं, और भगवान जी भी आपसे यही कहेंगे कि हम भी यही कह रहे हैं कि जो तुम्हारा रियल है ना उसी में रहो, और तुम्हारा रियल वाला तो हम देख ही रहे हैं। और उसके अलावा मतलब मे भी अभी आपका जो होगा भगवान के प्रति वो ये होगा कि मेरे को ना एक बढ़िया सा स्पाउस जो होता है ना, बढ़िया सा आदमी मेरे को आप ही में दिखता है, पता नहीं क्यों। और भगवान जी भी कहें कि हाँ इसको ओपनली मत बोल, वरना तेरा जो है मैरिड लाइफ डिस्टर्ब करने में कोई भी कसर नहीं बाकी रह जाएगा। तो ओपनली आप ज्यादा मत कहा कीजिए, बट आपका होगा भगवान से मांगो कि देखो तुम्हारा ये वाला गुण मेरा मतलब होना चाहिए पार्टनर में, हाँ ये वाला गुण तो मेरे पार्टनर में होना चाहिए। मेरे को आप आशीर्वाद दो कि मैं निर्वाह कर पाऊँ अपना जो है बढ़िया वैवाहिक जीवन, आप आशीर्वाद दो बस, और बाकी सब तो हम लोग को पता ही है, खोल के बोलने की क्या जरूरत है। तो आप भगवान से आशीर्वाद मांगे कि मेरा मैरिटल लाइफ बढ़िया होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, सुशील सा होना चाहिए एकदम। मैं नहीं हूँ सुशील सी, शांत सी मैं नहीं हूँ, मैं कभी कभी उखड़ जाती हूँ बिल्कुल। तो वो मेरा हाल है, अदरवाइज मैं तो हूँ ही जो हूँ, सो मेरे को ज्यादा इंटेलिजेंस का वो नहीं लगता। आप कुछ बातें अपने भगवान से छुपा कर रखे हो, भगवान जी सुनना चाह रहे हैं आपके मुंह से, और वो ये है मतलब आपको ये बोल देना चाहिए अपने गॉड को कि, या फिर आप खुद को ये बात बोल डालो कि हम नहीं चाहते कि मेरे ऊपर कोई भी इंसान टिप्पणी मारे, या कोई भी हमको ये बता दे कि आप ये कर लीजिए, और आप वो कर लीजिए, और आप ये वो नहीं कर रहे। अब मेरे को जो पसंद है, जिस तरह की चीजें हम जानते हैं, जो मेरा मन रमता है, हम उस चीज की तरफ जाना चाहते हैं, अब आप मेरे को फ्रीडम दे दीजिए। और भगवान कहेंगे कि फ्रीडम हर भक्त को मिला हुआ है कि तुम मेरे को जिस रूप में, जिस स्वरूप में ध्याते हो, मैं उसी रूप में तुमको मिलता हूँ। अब आपका पूरा का पूरा ध्यान होगा कि मेरे को ना कुछ चीजों को छेड़ने का बड़ा शौक है, और हम जानते हैं कि वो गलत चीजें हैं, और हमको ये भी पता है कि उसको ठीक कराना जरूरी है। अब आप ही कर सकते हैं वो, तो मेरे को ना चाहिए वो वाला, मेरे को वैसा वाला चाहिए प्रेफरेंस। आप मेरे को या तो नॉलेज दे दो, या मेरे साथ हो लो, बता दो प्रभु। और भगवान कहेंगे तुमको बहुत पहले से हम वो वाला नॉलेज दे के रखे हैं, पर हम चाहते नहीं तुम उसको यूज करो। वो नॉलेज बांटने के लिए नहीं है, बहुत कम लोगों के लिए है, वो लिमिटेड कैपेसिटी में उसको शेयर किया जाता है, और उसका जरूरत है नहीं, वो सिर्फ तुम्हारे लिए था, रिजर्व नहीं था। तो कोई नॉलेज आपके पास भगवान लॉकर में डाल के लॉक करके रखे हैं कि इसको सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए था, और वो इसलिए था बिकॉज तुमने हमारी शरणागति ली थी, और वो सिर्फ तुम्हारे ही लिए हो सकता था, बाकी किसी और के लिए वो सुविधा प्राप्त नहीं है। तो उसको ज्यादा भगवा बनाने का जरूरत नहीं है। अच्छा जो कुछ भी और भी है, अगर कुछ जो आपको लगता है कि हाँ ये है वो है, जो कुछ भी है जिसमें आपको लगता है कि शेयरिंग हो, आपको भी पता था कि इसमें कोई शेयरिंग का स्कोप नहीं है,
कुछ आप जानते हो उसको फिलॉसफी, उसमें क्या टीच करेंगे आप? कोई फिलॉसफी ऐसी है जो भगवान की विशेष कृपा से ही आ सकती है, या उसमें टीचिंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है? उसमें एक ही कॉन्सेप्ट है जीने का। या जैसे भगवान जी कहते हैं ना गीता में भी कि आप जो है भक्त बनो, मेरे को प्रणाम करो। सिंपल सा कॉन्सेप्ट बता रहे हैं वो कि भक्त बन जाओ, प्रणाम कर लो, बात खत्म करो। इतना भी तुमसे नहीं हो पा रहा तो तुम छोड़ दो, फिर देख लो तुम्हें जो करना है, जहां जहां भटकना है भटको। और अगर जवाब चाहिए तो एक ही लाइन में आंसर है कि मेरा भक्त बन, मेरे को प्रणाम कर, बात खत्म कर। ये नहीं कर पा रहे हो तो देख लो। तो अगर आपका सिंपल रास्ता है और उस रास्ते पे कोई नहीं चलना चाहे तो छोड़ दो, बिल्कुल आपका मन है। और अपने रास्ते को स्वीकार कर लो कि मेरा बस एकमात्र एक ही है, तुम ही हो जो ले दोगे, मेरे को ज्यादा कुछ पता नहीं। किसी और फॉर्म को भी आपके लिए वर्शिप का रास्ता है, पूजा का रास्ता है, आराधना का रास्ता है। तो पूजा आपको बहुत प्रिय होगा, भगवान का पूजा करना, उनका पूजन कर, आपको बड़ा अच्छा लगता होगा कि मेरे को पूजा बहुत, पूजा हो जाए मेरे को इंटरेस्टिंग लगता है, मेरे को पूजा पसंद है। ठीक है, तो पूजा पसंद है, या आपको पसंद होगा भगवान का पूजन करना। देखो भगवान एक चीज से आपको ना मुक्ति प्रदान करेंगे, और वो ये है हर इंसान को अपने बारे में एक्सप्लेन करना। हर इंसान को ना अपने बारे में एक्सप्लेन करना, अपने बारे में बताना, ये करना, इस सब से आपको मुक्त कर देंगे बिल्कुल भगवान। आज के बाद तुम्हारा मुंह खुला है एक्सप्लेनेशन में कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, तुम्हारा हड्डी उड्डी सब छटकवा देंगे हम। क्योंकि वो ये कहना चाह रहे हैं कि तुम एक्सप्लेन जब कर दोगी अपने मुंह से, तो पहली बात तो तुमको अच्छा लगेगा नहीं, तुम्हारा ये आदत नहीं है। जिसको आदत नहीं है बड़प्पन लेने का, उसको बड़ाई नहीं देते हैं हम, उसकी प्रशंसा देते हैं अभी पीठ पीछे। मुंह पर तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो बच्चा समान हो जाता है। फिर वो ऐसा हो जाता है कि वो सब प्रेम करते तो हैं, पर वो जानते कि इसके मुंह पर नहीं बोलना चाहिए, नजर वजर लग जाता है इसको, तो मुंह पर नहीं बोलना चाहिए। तो आपको भगवान जी यही कहेंगे कि देखो, तब फिर ये भी स्वीकार कर लो कि तुमको जैसा प्रेम तुमने दिया है वो ऐसा तुमको मिलेगा भी। और अगर आपने भगवान से कुछ कामना की है कि मेरे को ऐसा ऐसा कुछ चाहिए लाइफ में, देन गॉड विल आस्क 2 क्वेश्चंस। भगवान आपसे 2 सवाल पूछेंगे, मैं या मेरे जैसा। तो आपको बोला तुम्हारे जैसा तो कोई है नहीं, तुम ही आ जाओ फिर। देन भगवान कुछ इंतजाम आपके लिए करेंगे, पर उनको यही बोला साफ साफ, बातों को घुमाना मत, जो मांगो भगवान से वही करो कि आप। और अगर आपके मन में किसी इंसान की कामना हो तो आप साफ साफ बोल दो कि मैं आपके चरणों में मैं डाल रही हूँ ये कामना अपनी। तो ये भगवान जी आपको ये समझाना चाह रहे थे इस पूरे के पूरे प्रकरण में कि आपका मन अशांत अधीर क्यों था, अभी इतना सब कुछ क्यों हुआ आपके साथ, या इतना कुछ अधीरता आप में क्यों आई। अब आप कहोगे पता नहीं, इसलिए आई बिकॉज वो आपका रास्ता ही नहीं था, वो आपका पाथ नहीं था, या ये कह लो कि ये कह लो कि आपका एक ऐसा पाथ है जिसमें सब कुछ मिला जुला है, सब कुछ मिला है। क्योंकि भक्ति जब जागृत होती है जीवन में, तो एक चीज ने आप जितना भी चीज आपको जो जो आपका रुचि है, जितना लाइफ टाइम में जो जो अधूरा रह गया, सब लेकर, जब आप सब लेकर उठते हैं भगवान के प्रति, सारा सब कुछ ही समर्पित हो जाता है उनको, बुद्धि विवेक, क्योंकि भगवान कहते हैं सब कुछ मेरे में अर्पित करो भैया, दिल दिमाग जो भी है, जब सब अर्पित कर देते हैं तो आप संपूर्ण रूप से पाते हैं उनको। जो संपूर्ण रूप से ईश्वर को पाता हो, उसके लिए कोई भी चीज अधूरा, उसके लिए रास्ता ही अलग, उसके लिए जीवन का उमंग ही सर्वोत्तम है। वो उमंग से हट जाए, लोगों से हट जाए, प्रेम से हट जाए, अच्छे कार्यों से हट जाए, तो वो सूखा हुआ पत्ता हो जाता है बिल्कुल। तो आपकी भक्ति सब कुछ लगाकर निछावर करके अर्पित करने वाली भक्ति है, और आपको कुछ छोड़ना नहीं चाहिए, सब कुछ लेकर ही चलना चाहिए। जो सब कुछ लेकर चला है उसको छोड़ना नहीं चाहिए, बट आपके लिए यही बोला भी जा रहा है कि आपका रास्ता भी यही होना चाहिए कि आप सब कुछ लेकर ही चलो,
आपका ज्ञान, आपका वैराग्य, आपका भक्ति, आपका प्रेम, आपका विवाह करना ना करना, सब कुछ अर्पित होना चाहिए भगवान को, कि आप ही डिसाइड करके बताओ मेरे को, आप ही बताइए हमको क्या करना चाहिए। एंड गॉड विल टेल यू कि जीवन वही सुंदर है जो सिंपल हो, एकदम क्लियर कट हो, जो जिह्वा बोल रही है वही कार्य करना होगा आपको। दुष्टता होती है कि मन में तो कुछ और है और मुंह में कुछ और है। मन में आपके कोई इंसान बसा है तो साफ साफ बोल दो भगवान को कि देखो वो इंसान है, तुम्हारे जैसा लगता है मेरे को, तुम ही हो क्या। बोल दो साफ साफ कि देखो ऐसा ही ऐसा बात है, अब आप तुम देख के बताओ। तो भगवान जी कहेंगे मेरे जैसा लगता है तो क्या हुआ, मैं ही हूँगा और क्या, जो मेरे जैसा लग गया मैं ही हूँगा और क्या। ठीक है, तो यही बात है, जिसमें आपको जो दिख जाए वही होंगे। तो आप भगवान जी से मुंह खोल के साफ साफ बोल दो कि देखो दुष्टाई हम करना नहीं चाह रहे, ना अपने साथ, ना दुनिया के साथ, ना पूरा समाज के साथ। मैं दुष्टाई से मैं बहुत डरती हूँ प्रभु, क्योंकि ये तुमको बिल्कुल नहीं पसंद है। मेरे को बड़ा डर लगता है, कपट से मेरे को बहुत डर है, मैं करती नहीं हूँ, मेरे साथ हो जाता है बार बार, मेरे साथ ही हो जाता है बार बार, मैं सब कर देते हैं, बताओ। और मैं सब चुपचाप रह जाती हूँ सोच कर कि तुम कुछ करोगे, और तुम हो के पूछ रहे हो कि तुमको करना क्या है, ये बताओ। तो आपको यही बोलना कि मैं देखो प्रभु, मैं दुष्टाई नहीं करती हूँ, मैं साफ साफ बोल रही हूँ, मैंने शुरू से ही सही क्लियर कट मैं रास्ता लेके चली हूँ। तब भगवान जी आपसे कहेंगे कि तुम्हारे साथ ये जो भी समस्याएं हैं उसका सबसे बड़ा जो कारण है वो ये है कि आप किसी चीज को अपने जीवन से निकाल नहीं पा रहे हैं। और वो ये चीज है कि जब आपने दुष्टता की नहीं है तो आरोप अपने ऊपर क्यों लोगी। जब तुमने गलत काम किया नहीं है तो वो आरोप जब लगेगा आप पर तो आप चुप क्यों रहेंगे। और आरोप क्या लग सकता है आप पर, आपके पास्ट को लेकर, आपके प्रेजेंट को लेकर, तो क्या उसमें बोल दो सत्य जो भी है। अब आप निर्दोष हो तो दोष क्यों लेना है अपने ऊपर। तो ये चैलेंज आपको भगवान देंगे, जब भी कोई आप पे दोष लगाए सीधे बोल दो कि आपको कोई अधिकार नहीं है, आपने हमारा जीवन नहीं जिया है, और ये भगवान डिसाइड करेंगे कौन क्या है, आप नहीं करेंगे। और वो डिसाइड कर चुके होंगे ऑलरेडी। ये सब क्यों करना जरूरी है आपके साथ, बिकॉज अगर आपने स्वयं ये सब कर लिया होता तो भगवान जी भी आश्वस्त हो जाते कि चल ठीक है, तेरा काम सब हो चुका है, अब तुम्हारा आगे की तरफ बढ़ते। लेकिन अभी आप रुके हुए इसलिए भी बिकॉज आपको लगता है कि आपका लाइफ दूसरों का लाइफ एक साथ जुड़ा हुआ है। गॉड इज सेइंग कि नहीं जुड़ा हुआ है, नहीं जुड़ा हुआ है। उन्होंने वो चीज फॉलो नहीं किया जो तुमने किया है, उन्होंने वो सब नहीं किया जो तुमने किया है, वो रास्ता नहीं। और तुम बैठी रहोगी तो सदियों तक बैठी रह जाओगी। हटाओ, छोड़ो। और आप छोड़ क्यों नहीं पा रहे। आपको लगता है कि अरे कुछ लोगों ने आपको ना ऐसे विश्वास कर लिया हो, धर लिया हो। अरे तो गॉड इज सेइंग कि विश्वास मेरे पर क्यों नहीं किया उन्होंने, तुम पर क्यों कर लिया। तुम्हारा तो ऐसे ही नाव डोल रहा है यहाँ पे मझधार में, और मेरे पर भरोसा कर लिया उन्होंने। नहीं, यू हैव टू से दिस कि ठीक है विश्वास कर लिया है, बट गॉड को आपको ये बताना होगा विश्वास का अर्थ आप ही बता दो इन लोगों को, मेरे को तो नहीं समझ आ रहा है। भगवान जी भी आपको यही बोलेंगे, विश्वास का एकमात्र अर्थ यही होता है कि आवश्यकता से अधिक इंसान किसी के जीवन में कुछ भी नहीं कर सकता। आवश्यकता से अधिक इंसान किसी के जीवन में कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन अगर आप करना चाहते हो कुछ किसी के लिए अच्छा, यू कैन डू दैट। कि आवश्यकता से अधिक आप किसी के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। जितनी आवश्यकता, अब बताओ आवश्यकता क्या है। इसका दो अर्थ है। एक आवश्यकता वो है जहाँ पे आवश्यकता नहीं जरूरत है, और वो जरूरत आपको यूज करके पूरा किया जाएगा। आपको बेवकूफ बना करके, झूठ मूठ का प्यार दे करके आप अपनी जरूरतें पूरी कर रहे हैं, और सामने वाले की प्रगति के बारे में आप कुछ सोच ही नहीं रहे, उसको बर्बाद किए जा रहे हैं, खराब किए जा रहे हैं। और एक जरूरत होती है जहां पर आपको पता है कि इंसान काम का है, तो मैं कैसे अपने मुंह से बोल दूं कि यार बहुत काम के इंसान हो तुम, मेरे लाइफ में रहो, मेरे को पसंद से आ गए हो तुम, या आई लाइक यू, या आई रियली हैव इमोशंस फॉर यू, या यू नो एक्सप्रेशन जो होता है रियली कि मैं आपको बहुत ही प्रेम करने लगा था, हूँ भी, पर मैं क्या करूं, मैं तो हर जगह से पिसता ही रहता हूँ। मैं तो किसी इंसान को ये सब बोलना होगा आपको कि मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ, पता नहीं मैं क्या क्या हूँ।
तो ये सब आप बोल नहीं पा रहे होंगे या कोई इंसान आपको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा। अब आप मझधार में ये फंसे हैं कि अगर आपने कुछ चीजों को अपने जीवन से जाने दिया और जिन चीजों को आपको लाना है अपने लाइफ में, उस इंसान को आप क्यों खेल खिला रहे हैं? मतलब नाच क्यों नचा रहे हैं उसको? आपको बोला कि मैं नाच वाच नहीं नचाती, मेरे को पता ही नहीं करना क्या होता है। कि आपको ना पता ही नहीं है कि करना क्या होता है। और दूसरा बात है कि भगवान कहते तो ये बात नहीं है, बात है इस इंसान ने आपके साथ छल किया था और आपने इस बात को मन में बिठा रखा है और आपने शपथ ले रखी है कि मेरे साथ तुमने छल तो कर दिया था, अब एक काम करो, अब तुम करो जो तुमको करना है, मैं तो हूं ही खराब, तो अब क्या कर सकते हैं भैया। कि जब तुमने छल ही कर दिया है बढ़िया से, छल कपट प्रपंच करके मारे बैठे हुए हो, अब तुमको क्या कह सकते हैं? अपना ही हम कर्तव्य निभा सकते हैं, इससे ज्यादा तो हम कुछ कर नहीं सकते। बट स्टिल आप ये बोल सकते हैं कि मेरा ऐसा विश्वास है कि भगवान, मैंने तो किया नहीं था कुछ गलत, पर भगवान जी है, अपना अपना इंसान निभा देता है। तो यू विल से दैट कि हम अपना जो है मेरा वो तो हम निभा देंगे। अब सामने वाले को जो अच्छा लगे सो करे, बट खराब अगर ये इंसान मेरे साथ करा है कुछ भी तो छोड़ेंगे नहीं इनको बढ़िया से। आपको तो बढ़िया से पता है, तुमको तो छोड़ेंगे नहीं, तुमको तो हम लपेटेंगे तुम्हारे ही शब्दों से। आपका होगा कि ना ये इंसान मेरे को धोखा दिया ना प्रभु, तो मैं इसको इसी के शब्दों में लपेट दूंगी और मैं छोड़ दूंगी। उसके बाद मैं थोड़ी ना कुछ करती हूँ, मैं थोड़ी ना आपने बदला लेना सिखाया है। क्या बोल सकते हैं आप होंगे कि इन्हीं के शब्दों में लपेटा जाएगा। लपेटने का अर्थ बस इतना सा है कि उन्होंने अगर कोई बात कही होगी या कुछ आपने इन्होंने कहा होगा तो कैन से दैट कि हमने तो अपने शब्दों का मान रखा है। आपका हमको नहीं पता, आपको क्या करना है आपको क्या नहीं करना है, हमको वो सब नहीं पता, हम जानना भी नहीं चाह रहे हैं, बिकॉज हम जान करके बैठे हुए हैं जितना हमको जानना था। और यू जस्ट लाइक टायर्ड ऑफ एवरीथिंग, यू आर सिंपली टायर्ड कि इतना कुछ करने के बाद भी स्टिल यू हैव ये है वो है पता नहीं क्या क्या है। तो मेरे को भी कुछ ज्यादा बोलना नहीं है, हम अपना काम करके निकल लेंगे, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये आपके साथ प्रॉब्लम होगा, ये आपके साथ समस्या होगा कि ओके अब आपको क्या करना चाहिए। लाइक आपके लिए कुछ मैसेजेस आ रहे हैं कि आपका भी माइंड इट्स लाइक यू फील लाइक व्हाई दिस इज हैपनिंग विथ मी, मेरे लाइफ में तो ऐसा कोई प्रॉब्लम था ही नहीं, हम क्यों अपने आप को सफर करवा रहे हैं, हम क्यों अपने आप को इतना एनर्जेटिकली, आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है? आप तो बहुत अलाइंड थे, आप तो बिल्कुल स्ट्रेट पाथ पे चलने वाले थे, तो ये अलाइनमेंट खराब कैसे हो गया आपका? तो इतना कंफ्यूजन, इतना मिसअंडरस्टैंडिंग, ये सब क्या है आपके लाइफ में? आपने तो बहुत मेहनत किया था अपने आप को अलाइन करने के लिए, फिर ये सब क्यों किया गया आपके साथ या क्यों हो रहा है ये सब? गॉड विल से कि ऑकल्ट का यूज करके तुम्हारे लाइफ के अलाइनमेंट को बिगाड़ा गया। आपके पार्टनर से आपका जो कोऑर्डिनेशन होना था, जिस तरह से आपको खुद को कोऑर्डिनेट करना था, जितना मेहनत करके आपने खुद को निखारा था, उस चीज को बिगाड़ा गया बिकॉज उनको लगा कि आप आगे नहीं बढ़ना चाह रहे हो, तो आप क्यों अलाइनमेंट आगे लेकर जाओगे? आप क्यों आगे लेकर जाएंगे अलाइनमेंट अपना? चलो इसको बिगाड़ देते, पूरा खराब कर देते, और उस पूरे अलाइनमेंट को बर्बाद कर दिया गया। एज अ रिजल्ट कि आपके हेल्थ को सफरिंग हुई, आपको सफरिंग हुई, आपके मेंटल बहुत सारा सफरिंग हुआ, आपको बहुत सारा काम करना था, आप भूल गए बिल्कुल कि भैया हमको ये करना था वो करना था। आगे आगे आपने जो भी इमेजिन करके रखा होगा कि इतना सब कुछ करना है, जितना आपने एफर्ट लगाया था उस चीज में, सारा अलाइनमेंट बिगाड़ दिया गया यूजिंग अकल्ट। किसने किया होगा? मे बी योर पार्टनर या वॉट एवर दैट। क्या आपको ये सब नहीं करना था? सो दे डिड दैट। नाउ व्हाट इज हैपनिंग कि जब अलाइनमेंट बिगड़ा है तो आपके हेल्थ में सफरिंग हुई है, बट आप एक दूसरे पर्सन भी हो गए। आप एक ऐसे इंसान हो गए जो बहुत ही कम बोलने वाला या दब्बू टाइप का, या बहुत अपने आप को लो समझने वाला। बट नाउ गॉडेसेस विल बी टेलिंग यू कि इतना थप्पड़ पड़ना चाहिए ना तुमको, इतना थप्पड़ तुमको पड़ना चाहिए। इस बात को एक्सेप्ट तुम कैसे कर ले रही हो?
अगर किसी इंसान के अलाइनमेंट को किसी ने खराब किया इतना कुछ करने के बाद, एंड दे डेयर टू डिस्ट्रॉय योर पीस एंड दे डेयर टू डिस्ट्रॉय वट एवर यू हैव, आपने उसको एक्सेप्ट कैसे कर लिया? अब इसका मतलब है कि आपको ये बोला जा रहा है आज के बाद किसी का भी इंटरफेरेंस अपनी एनर्जेटिक चीजों में आपको नहीं करने देना है, कि एनर्जेटिकली कोई भी इंटरफेरेंस आपकी लाइफ में आपकी चीजों में नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। बिकॉज अगर आपकी चीजों में इंटरफेरेंस होता है तो इसका बहुत बुरा ये परिणाम आपको मिलेगा कि आप अपना काम भूल जाओगे, आप डायरेक्शन लेस हो जाओगे और फिर आपको शुरू से करना पड़ेगा सब कुछ। बट विद द ग्रेस ऑफ डिवाइन आपने बहुत पावर सामने वाले को नहीं दिया है, सो यू विल चेंज योर अलाइनमेंट और ये फिर से टर्न हो जाएगा। बट जो पुरानी अलाइनमेंट थी उसमें कुछ चीजें बिगड़ी हुई थी, जो पुराना आपने अलाइन किया था अपने आप को उसमें कुछ चीजें बिगड़ी हुई थी, और उस चीजों को जब आप हटाएंगे अपने सिस्टम से तो आपका सिस्टम बहुत क्लियर तो हो जाएगा, बट उसमें एक डिफॉल्ट जरूर आएगा, एंड दैट इज कि आप ट्रस्ट नहीं कर पाओगे किसी पर। बिकॉज आपका ट्रस्ट ही तोड़ा है सामने वाले ने। आपको पूरा ट्रस्ट होगा उस इंसान पर, आपको बिल्कुल ट्रस्ट होगा उस पर्सन पे कि आप ये करोगे वो करोगे, या मेरे को ये करना है, हमको ये करके चलना है, बट दैट पर्सन डिस्ट्रॉय द कंप्लीट थ्रेड एंड गॉडेसेस आपको इस बात की जरूर थप्पड़ मारेंगी कि हाउ यू अलाउ दिस पर्सन, आप वो समय ही क्यों नहीं उस चीज को रोक दिया, हाउ व्हाई यू कांट स्टॉप दैट, आप नहीं रोक पाएंगे। यूज ऑफ तंत्र है, इट्स अ प्रॉपर यूज ऑफ तंत्र, और उस चीज में आपने, बट आपके पास अभी भी पावर है, यू कैन चेंज योर अलाइनमेंट, आप बिल्कुल उस स्तर पर आ सकते हो जिस स्तर पर आप थे। जब आप उस स्तर पर आओगे जिस स्तर पर आप थे और उस अलाइनमेंट में आप आ जाओगे, विच विल हैपन वेरी क्विकली, तब आपको ये समझ में आएगा कि एक्चुअली आपको ना ज्यादा कुछ करने का जरूरत नहीं है। आप जिसको अलाउ करेंगे वो आपकी एनर्जीज को डिस्टर्ब कर सकता है, जो नहीं अलाउ करोगे वो नहीं कर सकता है, और इसमें ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ता। यू जस्ट हैव टू चेंज योर ट्रैक कि भैया हम इधर जा रहे थे, हमको इधर जाना है, मेरा अपना डिसीजन है, आई विल डिसाइड कि हमको कहाँ जाना है। जैसे ही आप डिसाइड करो कि आई विल डिसाइड हमको इस डायरेक्शन में इस तरह से जाना है, सारी चीजें अरेंज होंगी बाय फोर्स, ऐसे ही जाना चाहिए, दूसरा कोई इस डायरेक्शन में नहीं जाएगा। और जिन जिन लोगों ने अलाइनमेंट बिगाड़ा है ये जाएंगे आपके डायरेक्शन में। तो अगर आपके पार्टनर भी है तो आपको मे बी कोई गॉडेस को आप वर्शिप करते हो, यू कैन से दैट कि मेरे हिसाब से चलना चाहिए ना, आई विल डिसाइड, मैंने एफर्ट लगाया इस चीज में, आई हैव डन ऑल काइंड्स ऑफ एफर्ट इन दिस सिचुएशन, द पावर विल बी माइन, आई विल डोमिनेट द सिचुएशन। सामने वाले को चलना होगा मेरे अकॉर्डिंग, उसने डिस्ट्रॉय किया मेरा अलाइनमेंट को, और आज के बाद यू विल बी सो अंडरस्टैंडिंग कि मैं कमांड्स कर रही हूँ इस सिचुएशन में। जब जिन चीजों को हम टच कर रहे हैं उसमें मेरा कमांड चलना चाहिए। इफ समबडी एल्स इज डूइंग समथिंग आई हैव द पावर टू, और इसमें आपको आंसर या रिप्लाईज की तरफ से या गॉड भी आपको ये इंडिकेट करेंगे कि जिस चीज में तुम्हारा मास्टरी है उस चीज में सिर्फ तुम्हारा मास्टरी है, क्योंकि तुमने सहा भी है, एफर्ट भी लगा लिया है, तुमने पूरा उसमें कमांड कर लिया है। एक प्रॉब्लम तुम में थी एंड दैट वाज कि आप रुकना जानते थे, आप स्टक होना जानते थे, वो भी आपका स्टकनेस किसी कारण से था और वो भी आपने बहुत सोच समझ करके चूज किया था, बट उसको भी किसी इंसान ने डिस्टर्ब किया जस्ट बिकॉज कि उनको लगा कि उनके हिसाब से चीजें नहीं जाएंगी, और कुछ लोगों ने भी उसको सपोर्ट किया। एज अ रिजल्ट इस मामले में जिस चीज पे भी आप कवर कर रहे थे, हैव टू फॉलो योर लीड। ठीक है, और इस इंसान ने जो भी जिसकी भी हेल्प लेकर के जो भी किया हुआ, दिस पर्सन विल हैव, किसी चीज में इंसान सोच रहा है कि कोई मास्टरी पारंगतता हासिल कर, दैट विल बी डिस्ट्रॉयड कंप्लीटली। ये उस पर्सन के कारण कुछ हुआ था, तो किसी इंसान ने जिस जो भी चीज का उन्होंने बहुत धंगा पीटा हुआ, दैट विल बी डिस्ट्रॉयड बाय दैट पर्सन, वो उस इंसान के हाथों से नहीं होने वाला है। इट्स अ, जिसका इंटेंशन बुरा होता है उससे कुछ नहीं होता है।
ना यो दिस पर्सन, इस पर्सन के साथ जो प्रॉब्लम है ना वो ये है कि इंसान जिद्दी बहुत है और इसके टाइमलाइन के हिसाब से चीजें चलनी चाहिए और ये हील्ड नहीं है, तो इन्होंने अपनी हीलिंग ठीक से की नहीं है और ये जो है आपको उपदेश दिए जा रहे हैं, ये आपको बता रहे हैं कि ऐसे कर वैसे कर, ये कर वो कर, और इनकी अपनी टाइमलाइंस है, आपकी अपनी होंगी, और जिसकी टाइमलाइन लेके चल रहा है उसकी टाइमलाइन अगर ये जाएंगे लेने तो इनको अच्छे से मजा आ जाएगा कौन कोई इनका मेंटर था या कोई इंसान जिसको ये फॉलो कर रहे थे, उस इंसान का टाइमलाइन ये इंसान लेकर चल रहा है कि मेरे अकॉर्डिंगली, वरना मैं ऐसे कर दूंगा। उस इंसान के कुछ लक्षण भी है इनके अंदर, तो आपको ये ब्लंटली ये रेफर करना होगा कि तुम्हारे टाइमलाइंस में और मेरे टाइमलाइन में ये अंतर है कि यू आर हील्ड, यू आर नॉट हील्ड एक्चुअली, यू हैव सम प्रॉब्लम्स। तो जब बीमार हो तो टैबलेट का इंतजार करो, हाथ पैर मारोगे तो इंजेक्शन गलत जगह पे चल जाएगा, नस में चढ़ जाएगा इंजेक्शन, दिक्कत बहुत खराब हो जाएगा। इन्होंने किया है कुछ हरकत ऐसा जिसपे आप ये बोल सकते हैं कि इंजेक्शन गलत जगह पे चढ़ता है तो पता है ना क्या होता है, तो बस वही हाल मत हो जाए तुम्हारा।